हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एनर्जी कंजर्वेशन का पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जितना मैंने पढ़ रखा है टिक लगा दिया हूँ मैं, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। ज्यादा चीजें मैंने फालतू की नहीं इंक्लूड करी हैं। तो इतना मैंने किया कि पेपर आप आसानी से जो है पासिंग मार्क्स से भी अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, तो क्या है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करे। ठीक है, द कन्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम ए पावर स्टेशन टू कंज्यूमर प्रेमिसेस आर नोन एज द इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। यानी सप्लाई पावर से, यानी पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचने का ऐसा सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। और इसमें तीन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो पावर स्टेशन हो गया, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन हो गया, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। राइट, इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोड्यूस्ड एट द पावर स्टेशन विच आर लोकेटेड फेवरेबल प्लेसेस ग्रेटली क्वाइट अवे फ्रॉम द कंज्यूमर। तो पावर स्टेशन जनरली बहुत दूर दूर होते हैं हम लोगों से। is then transmitted over a large distance to load center with the help of conductors, that means power transmission lines। ठीक है, पावर क्या हो सकता है, पावर डीसी और एसी सिस्टम हो सकता है, और ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम हो सकता है। एक्सप्लेन द लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। तो लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो कौन कौन से लॉसेज हो सकते हैं? द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉसेज ऑफ मोस्ट ऑफ द पावर लॉसेज इन द एंटायर सिस्टम। The largest amount of these occurs in the primary and secondary distribution lines and can be classified as technical and non-technical losses। Technical losses वो losses होते हैं जो कि क्या हो, जो कि हम लोग का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स और इक्विपमेंट्स की वजह से जो लॉसेज हुए हैं। इसमें भी दो लॉसेज आते हैं, फिक्स टेक्निकल लॉस, वेरिएबल टेक्निकल लॉस। फिक्स टेक्निकल लॉस वो लॉस होते हैं जो कि क्या हो, जो कि मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, नॉइज हो, व्हेन ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड हो, और ये आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और वेरिएबल टेक्निकल लॉस ये होते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ द इम्पिडेंस हो, कम ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस पावर कम ज्यादा हो रही, जूल हीटिंग लॉसेस। ठीक, तो ये हो गया आपके वेरिएबल लॉसेस। एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर हो या एनर्जी एफिशिएंट मोटर हो। एनर्जी एफिशिएंट मतलब क्या है कि आप मटेरियल्स का बहुत अच्छा यूज कर रहे हो, है ना, सिलिकॉन स्टील यूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम हो रहा है, ट्रांसमिशन लॉस कम हो रहा है। ये दो तरीके के होते हैं, एमॉर्फस टाइप और ड्राई टाइप। एमॉर्फस में क्या हो जाए, सिलिकॉन स्टाइल लेमिनेशन यूज करो, है ना, मेन चीज यूनिफॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उस वजह से क्या है, एमॉर्फस होगा। एडवांटेज ऑफ एमॉर्फस, नो लॉस, लोड लॉस, इजी रिपेयर, बेटर ओवरलोड कैपेसिटी, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल केयर टेकर। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी देख लेना आप, कुछ है नहीं इसमें। व्हाट इज टैरिफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू कंज्यूमर, यानी जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड की जाती है कंज्यूमर को, उसको बोलते हैं टैरिफ। तो जनरली 6-7 तरीके के होते हैं, देख लेंगे अभी। ऑल्दो टैरिफ शुड इंक्लूड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस द प्रॉफिट। यानी टैरिफ के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो सप्लाई है वो देखा जाएगा, प्रोड्यूसिंग जितना प्रोड्यूस हुआ है, और प्रॉफिट भी, यानी इन सबको मिला के एक जो रेट फिक्स किया जाता है वो जो है कंज्यूमर के ऊपर, उसी को बोलते हैं टैरिफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द यूजर एंड हिज लोड कंडीशन। ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ, फायदा है भाई, प्रॉपर रिटर्न होता है, फेयरनेस होती है, कोई इसमें बुराई नहीं, सिंप्लिसिटी है, रीजनेबल प्रॉफिट है, अट्रैक्टिव है, कंज्यूमर इससे खुश रहता है। टाइप्स ऑफ टैरिफ 6-7 तरीके के होते हैं। सिंपल टैरिफ, जब फिक्स्ड रेट पर यूनिट चार्ज एनर्जी इज कंज्यूम्ड हो, व्हेन देयर इज ए फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इसमें सिंपल टैरिफ और यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ क्या हो कि कंज्यूमर से चार्ज किया जाए डिफरेंट यूनिट्स पर यूनिट रेट, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर चेंज एट डिफरेंट, यानी अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग डिफरेंट रेट ऑफ कंज्यूम किया जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लैट रेट टैरिफ। अगला है ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ क्या होता है, डिवाइड इनटू ब्लॉक्स में जब कर दिया जाए प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ब्लॉक रेट पर। टू पार्ट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड द यूनिट कंज्यूम। जब क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब चार्ज, मतलब व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कंज्यूमर एंड द यूनिट, यानी मैक्सिमम डिमांड जो कंज्यूमर ले रहा है उसके बेसिस पे जो यूनिट कंज्यूम, उसको बोलते हैं टू पार्ट टैरिफ। इसी तरीके से मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है। पावर फैक्टर टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ क्या होता है,
The tariff in which a power factor of the consumer load is taken into consideration is known as, जब पावर फैक्टर को आप लोगे पावर फैक्टर का अकॉर्डिंग तो पावर फैक्टर टैरिफ हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पार्ट टैरिफ होता है। नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से होते हैं? लोड होता है कि लोड ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे, जैसे इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर। तो डोमेस्टिक लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड, म्युनिसिपल लोड, इरिगेशन लोड, ट्रैक्शन लोड, ठीक है। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। एनर्जी एफिशिएंट मोटर क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंट मोटर क्या है भाई? उसका रोटर और स्टेटर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लैमिनेशन हो चाहिए, वायर्स जो थिकर होने चाहिए, थिक होंगे तो एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होगा, लॉन्गर कोर होनी चाहिए, ठीक है, और एल्यूमिनियम बार्स इन द रोटर होने चाहिए। तो मतलब मेन मेन जो कंडीशन होती है वो पूरा स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज करने के बाद आपका एफिशिएंट मोटर बन जाता है। ये ग्राफ देख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा? आयरन लॉस कम होगा, स्टेटर लॉस कम होगा, रोटर लॉस कम होगा, फ्रिक्शन एंड वाइंडेज और स्ट्रे लोड लॉसेस, ठीक है। तो ये सब काम। व्हाट इज पावर फैक्टर? तो पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है, याद रख लो। कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है। और जनरली ये देखो जो ये होता है पावर पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई, तो ये भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों नोट कर लेना। तो द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज पावर फैक्टर। यहाँ से आप देख भी सकते हो भाई, ठीक है। और ये सब काम का नहीं है। ट्रांसफार्मर लॉसेस 2 लॉस होते हैं, कोर लॉस, ओमिक लॉस। कोर लॉस मतलब वही जो कोर के बीच में जो लॉसेस हो रहे हैं, यानी उसका जो हिस्टेरिसिस लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया। कोर लॉस में भी 2 लॉस होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस भी आपने पढ़ ही रखा होगा, जो जिसमें सर्कुलर करंट बनने लगते हैं ड्यू टू अपोजिट नेचर होता है, जो कि इंडक्शन के थ्रू इंड्यूस हो जाता है करंट। हिस्टेरिसिस लॉस मतलब ये होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जो है लैग कर जाती है बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ रह जाती है किसी मटेरियल के अंदर तो उसको हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। तो ये काम का नहीं ज्यादा। ओमिक लॉस मतलब वही जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस। स्ट्रे लोड लॉस तो लीकेज, जब स्ट्रे लोड लॉस मतलब क्या होता है? लीकेज फील्ड प्रेजेंट इन ए ट्रांसफार्मर। बाकी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ये देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। तो डोमेस्टिक लोड भाई कौन कौन से होते हैं? डोमेस्टिक लोड में देखो लाइट, पंखा, बिजली, रेफ्रिजरेटर, ये वो है, हीटर, टेलीविजन, स्मॉल मोटर, पंप। ये कमर्शियल लोड मतलब क्या है? लाइटिंग फॉर शॉप, फैन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, रेस्टोरेंट्स, ये सब हो गए जो बाहर खाना खाने जाते हैं ना, कमर्शियली यूज हो गया। इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्री यूज करती है, बड़ी बड़ी कोका कोला इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री। म्युनिसिपल लोड, म्युनिसिपल मतलब ये हो गया स्ट्रीट लाइटनिंग होगी, पावर रिक्वायर्ड फॉर वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज पर्पस है ना, स्ट्रीट लाइट हो गया, ये सब। इरिगेशन लोड मतलब भाई जो सिंचाई के लिए होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए। ट्रैक्शन लोड क्या होता है? इंक्लूड ट्रैम, कार्स, ट्रॉली, बसेस, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सब आपका ट्रैक्शन लोड आ गया। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको समझ में आएगा। थर्ड चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। तो इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैं देख के बताऊंगा आपको टिक विक लगा के सब। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।